नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान की दुनिया कितनी विशाल और रोमांचक है। फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री तक, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, हर शाखा हमें नए रहस्यों की ओर ले जाती है। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। किस शाखा का संबंध किस क्षेत्र से है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम पेडोलॉजी के बारे में। पेडोलॉजी में मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। परीक्षा में अगर आपको प्रश्न मिला मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तब आप ऑप्शन लगाएंगे पेडोलॉजी के अंतर्गत। अब बात करेंगे हम पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति के कारण, उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब भी कोई हमें बीमारी हो जाती है तो इसकी जांच हम किसके माध्यम से, पैथोलॉजी के माध्यम से इसकी हम जांच करवाते हैं और उस बीमारी में या फिर रोग की प्रकृति के बारे में हम पता लगाते हैं। अब बात करने वाले हैं हम अगली शाखा के बारे में। अगली शाखा है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे हम पिसीकल्चर के बारे में। पिसीकल्चर में मछलियों के व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सीधा सीधा हैगा, पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पिसीकल्चर में अध्ययन किया जाता है मत्स्य पालन का। अब बात करेंगे हम अगली शाखा के बारे में। अगली शाखा है हमारे पास एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, एरो से मतलब एयर, साउंड आ रहा है इसमें एयर, और वायुयान किस में उड़ता है? वायुयान एयर यानी कि हवा में उड़ता है। तो एरोनॉटिक्स का संबंध वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन करने में किया जाता है। अब बात करेंगे हम फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के बारे में। तो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करने वाले हैं हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एंथोलॉजी के बारे में। तो एंथोलॉजी में पुष्प संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी भी फूल के बारे में अगर विस्तार से अध्ययन करना हो तो वो विज्ञान की एंथोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करने वाले हैं माइकोलॉजी के बारे में। तो माइकोलॉजी में फफूंद या कवक से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी में फफूंद या कवक से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। फाइको और माइको, इन दोनों में आपको विशेष अंतर याद रखना है। अब बात करेंगे हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी, जैसा कि आप सभी को पता है, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। अब बात करने वाले हैं मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी में खनिजों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स में यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ठीक है, अगली शाखा है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम आर्बोरी कल्चर के बारे में। तो आर्बोरी कल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हम मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। अगली विज्ञान की शाखा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। अब बात करने वाले हैं मेमोलॉजी के बारे में। मेमोलॉजी शाखा के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे हम ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। ऑर्थोपेडिक्स में अस्थियों के उपचार का अध्ययन किया जाता है। अस्थि माने होता है हड्डियां, तो हड्डियों के उपचार का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑर्थोपेडिक्स में। जैसे कि हड्डी का कोई डॉक्टर होता है तो उसको बोलते हैं आर्थोपेडिक। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक शाखा है। अब बात करेंगे हम मैरीकल्चर के बारे में। मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समुद्री जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन मैरीकल्चर में किया जाता है। अगली शाखा है विज्ञान की ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करने वाले हैं हम ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में प्रकाश के व्यवहार व गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्रकाश मतलब लाइट,
लाइट के व्यवहार एवं गुणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्टिक्स में। अब बात करेंगे हम ऑस्टियोलॉजी के बारे में। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? ऑस्टियोलॉजी का संबंध हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अब बात करेंगे हम लिथोलॉजी के बारे में। लिथोलॉजी में चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किसमें किया जाता है? लिथोलॉजी में। विज्ञान की अगली शाखा है ओलेरीकल्चर। कौन सी शाखा है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सब्जियां जो होती हैं ना, उसकी कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओलेरीकल्चर में। अब बात करने वाले हैं विटीकल्चर के बारे में। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद विज्ञान की अगली शाखा है ओनेइरोलॉजी। ओनेइरोलॉजी में स्वप्नों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब हम सो जाते हैं उसके बाद जो हमें स्वप्न आते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन ओनेइरोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करने वाले हैं हम साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जबकि बायोकेमिस्ट्री में जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करने वाले हैं हम सीस्मोलॉजी के बारे में। सीस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलता है प्रश्न ये, भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी में किया जाता है, यानी कि भूकंप जो है ना वो किस क्षेत्र में कितनी तीव्रता से आया, इसके बारे में अध्ययन या भूकंप के बारे में और जानकारी सीस्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। अब बात करेंगे हम सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जैसा कि आप सभी को पता है मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद बात करने वाले हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीव जंतु जो है ना, जीव जंतु और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध है ना, उसके बारे में अध्ययन इकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अगली शाखा है विज्ञान की कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी में, यानी कि जो हार्ट का डॉक्टर होता है या हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करेंगे हम कॉस्मोलॉजी के बारे में। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम हीमेटोलॉजी के बारे में। हीमेटोलॉजी में रक्त एवं रक्त विकार संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। पेपर में आपको सवाल देखने को मिलता है, अगर हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हीमेटोलॉजी का संबंध है रक्त के अध्ययन से। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम विज्ञान की अगली शाखा के बारे में। विज्ञान की अगली शाखा है सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, जबकि न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है न्यूरोलॉजी से मिलती जुलती न्यूमेरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी से मिलती जुलती न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी, इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन है, जबकि न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी में शरीर के ऊतक की संरचना एवं कार्य संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शरीर के ऊतक की संरचना एवं कार्य संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद विज्ञान की अगली शाखा है विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अंगूर की खेती जो होती है ना, उसका अध्ययन विटीकल्चर शाखा के अंतर्गत किया जाता है।
विज्ञान की अगली शाखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जबकि बायोकेमिस्ट्री में जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे हम हर्पेटोलॉजी के बारे में। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद विज्ञान की अगली और अंतिम शाखा है हमारी वीडियो की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जानकारी। हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको इनमें से कौन सी शाखा के बारे में जानकारी अच्छी लगी है और ये वीडियो आपने आज से पहले कभी देखा नहीं है और इतनी जानकारियां आपको एक ही वीडियो में केवल पहली बार दिखाई दी हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट के माध्यम से यह भी बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और इस बार आप बिना नौकरी के ना रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।